या हाथों को उठा करके कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। Come on, ऐसे लहरा करके हाथों कह सकते हैं जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जब भी कहते हैं जय मसीह की तो कुछ हो जाता है, राइट? Something is moved in the spirit. Hallelujah. जब हम मसीह का नाम लेते हैं, जब हम उस अभिषिक्त का नाम लेते हैं जिसका नाम यीशुआ है, तो आसमानों में भी हलचल होती है और जमीन पे भी हलचल होती है। हालेलुया। I can feel, मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस समय जब हम आराधना कर रहे हैं, इस घड़ी में जब हम आराधना कर रहे हैं, तो खुदा की हुजूरी यहाँ ऑलरेडी है। कम ऑन, कितने लोग कह रहे हैं हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ कि खुदा की हुजूरी यहाँ पर है। आइए मिल करके प्रार्थना करेंगे। आइए जगहों पे खड़े हो जाएंगे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं फेसबुक के पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया के फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे पावर ऑफ गॉड पीटर बेंजामिन, मैं पास्टर उशिता बेंजामिन आप सबों को खुदा की हुजूरी में, खुदा के घर में, इस ऑनलाइन सर्विस में वेलकम करती हूँ। और मुझे विश्वास है, मुझे यह एहसास है कि आज खुदा बाप एक बार फिर से हमसे बात करने पर है, बंधन टूटने पर है, दुष्ट आत्मा लोगों को छोड़ने पर है, बीमार चंगे होने पर है। बहुत से लोग जो गुनाह में पड़ के फना हो रहे हैं वो आज जिंदगी पाएंगे। पता क्यों? जब हम आराधना करते हैं, जब हम एक साथ आकर के मिलते हैं, तो खुदा बाप हमको आसमान से देखता है और अपनी बरकत देता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उस बरकत के लिए जो आसमान का खुदा अपने लोगों पर बरसाने के लिए तैयार है? Come on, I want to hear some worshipers who are ready for the rain of heaven. Come on, come on, come on, come on right now. Just look at the Lord and say, Lord, I'm ready. आप मुझे घरों पे देख रहे हैं, कहिए खुदा बाप मैं आज तैयार हूँ कि आसमान की बारिश मेरे ऊपर होगी, तेरे बरकत की बारिश, तेरे रूह की बारिश मेरे ऊपर होगी। Come on church, can we lift up our hands and pray? आइए मिलकर के प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तू जय देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू जय देने वाला परमेश्वर है। खुदा बाप तू लोगों को घूरे पर से उठा करके उमराहों के साथ बैठाता है। तू कीचड़ में से हमें निकाल करके हमारे पैरों को चट्टान पर स्थिर करता है। खुदा बाप जिन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, पहचान नहीं होती है, तू उनको अपनाता है। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं कि हम तो भटकी हुई भेड़ की नाई तुझसे दूर हो गए थे, पर खुदा बाप तूने हमारे उस शत्रु को जो हमारे प्राण को नाश करना चाहता था, उसको अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा खुदा बाप मिटा दिया। ओ खुदा बाप हरा दिया। खुदा बाप आज हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि अगर तूने हम पर रहम ना करा होता तो आज हम कहीं हारे हुए बैठे होते। पर अगर आज हमारे मुंह में जय का गीत है तो वो इसलिए है क्योंकि तूने हमारे ऊपर अपना रहमो करम किया है। Come on, कितने लोग कह रहे हैं हाँ मुझे खुदा ने अपना अनुग्रह दिखाया है, मुझे खुदा ने फजल। Come on worship team, can we all just say thank you? Come on everybody who's watching me, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग चर्च में, जितनी मीडिया टीम है, come on whatever you're doing just say thank you Jesus। खुदा बाप तेरा धन्यवाद कि तूने जीवन दिया है, तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने हमको जिंदगी दी है, तेरा धन्यवाद कि जब तू कुछ करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। खुदा बाप आज इस जगह पे तेरे पवित्र आत्मा की आग को कहते हैं come on church are you with me? खुदा बाप तेरी अभिषेक को मांगते हैं, वो अभिषेक जो जुए को तोड़ देता है। खुदा बाप आज हम तेरी सामर्थ को मांग रहे हैं। खुदा बाप शैतान की हर ताकत को यीशु के नाम से बांधते हैं, हर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को, इंटरनेट स्पीड इश्यू को, टेक्निकल इश्यू को, मौसम की खराबी को यीशु के नाम से बांधते हैं। इस जगह को यीशु के लहू में बांधते हैं और विश्वास करते हैं जब हम आज आराधना करेंगे तो तू अपनी बारिश हम पर करेगा, अपने रूह की बारिश करेगा। ओ रबा शतो रबा ला रा 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 I speak freedom in the name of Jesus। मैं यीशु के नाम में मुक्ति और सामर्थ को बोलती हूँ। Oh I can see in my spirit, मैं अपने आत्मा में देख सकती हूँ कि खुदा बाप ने हमारे ऊपर अपनी रूह की बारिश ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। Come on, can you lift up your hands and receive it? खुदा बाप अपना पवित्र आत्मा का रहो, पवित्र आत्मा ऑलरेडी बरसा रहा है, उसको ग्रहण कर लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। खुदा बाप आज मैं दुआ करती हूँ एक एक जन जो हमें देख रहा है उस पर अपने रूह की बारिश
वॉच करना। खुदा बाप जब तेरा खादिम खड़ा होता है तेरे वचन को लेकर के, ये हमारी दुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम से कि एक एक वचन उनके मुख से जो निकले वो तेरी ओर से निकले खुदावंद। और खुदा बाप आज तेरे कलाम के द्वारा लोग बचाए जाएं और खुदा बाप तेरे गले में शामिल हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम विजय को घोषित करते हैं, यीशु के नाम में आमीन। Come on, can you lift up your voice and say आमीन आमीन। इस तरीके से लिखा हुआ है, सुनिएगा। अगर आपने अभी तक इस पेज को, इस प्रोग्राम को, ऑनलाइन वर्शिप को अभी तक शेयर किसी के साथ नहीं करा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी का जीवन यीशु मसीह बदलने पे है। कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। इस तरीके से लिखा है भजन संहिता 20 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है। Some trust in chariots and some trust in horses. But listen to this. परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। Come on. But we will remember the name of our Lord, our God. I want to tell you, अगर आपका भरोसा रथों पे हो गया है और लोगों पर हो गया है और घोड़ों पर हो गया है और दौलत पर हो गया है, तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ अपने भरोसे का राउट जो है रिवायर कर लीजिए। Come on, redirect your route to the belief and the name of the Lord Jesus Christ. Are you ready? क्योंकि जो वो जय देता है वो रथ और घोड़े भी नहीं दे सकते। हालेलुया। क्योंकि वो ही है जो लाल समुंदर को पार कर सकता है, लाल समुंदर को दो भाग कर सकता है। Come on, कितने लोग चाहते हैं वो जय जो खुदा देता है उनके जीवन में आए? Come on, I want to know. I want to know. I want to know. Come on, come on, come on. I want to know who. Do you want the victory of God? We will have it. You know when we praise Him, His victory comes and the devil has to leave. जब हम स्तुति करते हैं तो उसकी जय आती है। आइए मिलकर के आराधना करेंगे। Let's worship the Lord. यीशु राजा को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
यीशु राजा को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया। मैं तो मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है। कौन? यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। Come on, sing that. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। Come on, sing that again. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। Say that again. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। अब तुमको okay, say that. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है तुमको। Come on, say that again. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है तुमको। सबको यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है सबको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है सबको। क्योंकि मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया। मैं तो one more time. मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद। हाँ प्रभु, तूने हमें आजाद किया है। It is for freedom that He set us free. It is for freedom that He set us free. जिसको पुत्र आजाद करता है वो आजाद होता है। हाँ खुदा बाप, हम तेरा शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि तूने हमें सच में आजाद किया है। खुदा बाप, तूने हमें शैतान की सामर्थ्य से आजाद किया। खुदा बाप, हमारा प्राण तो बहलिए के जाल में फंस चुका था, पर तूने उस जाल को तोड़ डाला। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं
कि जितनी बार खुदा बाप तूने हमें आजाद किया, खुदा बाप कदम फिसल ही गए थे पर तूने हमें संभाल लिया। और इसलिए खुदा बाप आज तुझे अपनी आराधना दे रहे हैं और ये कहना चाहते हैं, आराधना तेरी हो सदा। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो यीशुआ 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 यीशुआ। वंदना तेरी हो हरदम, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। रूहे पाक आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, रूहे पाक रूहे पाक रूहे पाक। आराधना है खुदा, आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। यीशुआ आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। हाथों को उठा के रूहे पाक आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, रूहे पाक रूहे पाक रूहे पाक। आराधना आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। हम गाए होसाना, हम गाए होसाना, होसाना होसाना होसाना। हम गाए होसाना, हम गाए होसाना, होसाना होसाना होसाना। आराधना आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। यीशुआ आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। आराधना आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, रूहे पाक रूहे पाक रूहे पाक। Come on, one more time, रूहे पाक। आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, रूहे पाक रूहे पाक रूहे पाक। हाथों को उठा के आराधना तेरी करते, आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। यीशुआ आराधना तेरी करते हैं सदा, वंदना तेरी हो हरदम, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। रूहे पाक आराधना तेरी करते हैं
पाक। हम गाए होसेना, हम गाए होसेना, 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 होसेना। हम गाए होसेना, हम गाए होसेना, 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 होसेना। Come on, church, lift your voice and say, हम गाए होसेना, हम गाए होसेना, 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 होसेना। Come on, lift that again. हम गाए होसेना, हम गाए होसेना, 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 होसेना। मेरी इबादत तेरी है, ऐ पाक खुदा, तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा। मेरी इबादत तेरी है, ऐ पाक खुदा, तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा। मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में। Come on, sing that again. मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में। मेरी इबादत तेरी है, ऐ पाक खुदा, तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा। तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा। हाँ, तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा। खुदा बाप, जबकि तेरी हुजूरी यहाँ पर है, खुदा बाप दुआ करते हैं कि अब जब तेरा खादिम आए और वो हमसे बात करे और हमें आगे ले जाए, तो खुदा बाप एक एक शब्द जो उसके मुख से निकले वो तेरी ओर से हो। खुदा बाप, हम अपने दिलों को तैयार करते हैं, तेरी हुजूरी को मांगते हैं, तेरी शक्ति को मांगते हैं, तेरी सामर्थ को मांगते हैं, और दुआ करते हैं कि इस प्रोग्राम में, इस लाइव सर्विस में कोई अड़चन ना आए। जैसे तूने चाहा है वैसे तेरा बंदा खुदा बाप हमें कलाम दे और आज बहुत सी जिंदगियां बदल सके। खुदा बाप, आज बहुत से लोग देखने पाए, दूर दूर से लोग देखने वाले हो सके, लोग जो टूटे हुए हैं खुदा बाप, गुनाह में है, परेशान हाल है खुदा बाप, जिनके जीवन में सब कुछ है पर तू नहीं है। खुदा बाप, आज हम दुआ कर रहे हैं कि आज जीवन बचाए जाए। लॉर्ड, वी सबमिट पास्टर पीटर बेंजामिन इन योर हैंड्स, यूज हिम फॉर योर ग्लोरी। खुदा बाप, हमसे बात कर, हर डिफिकल्टी को खुदा बाप, चाहे वो टेक्निकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंटरनेट हो की इश्यू हो, खुदा बाप मौसम की खराबी हो, यीशु के नाम से बांधते हैं। इस जगह पे यीशु के लहू को बोलते हैं और खुदा बाप शैतान की हर सामर्थ को यीशु के नाम से बांधते हैं। यीशु के नाम में सबने कहा आमेन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कैन वी क्लैप आवर हैंड्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। God is on the throne। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा। पास्टर पीटर बेंजामिन आ रहे हैं ताकि वो आपसे बात कर सकें खुदा के वचन से। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जरूर से इसको शेयर करें। कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। A very good evening to all of you. Come on everybody, just say thank you Jesus. Come on everyone, just say thank you Lord for this evening. खुदावन इस शाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, it's going to be a great time of teaching.
Come on, it's evening. I know many of you have come from your offices and works. You've been working hard, but today's day is going to be excellent. Hallelujah. I want you to turn your Bible to the book of Matthew chapter 16. And we are going to read from verse 16. And we will read until verse 23. All right, how many of you are ready for the word in the evening? Amen. It's going to be a wonderful time of learning from the Word of God. I love to teach the Scriptures. How many of you learn? How many of you love to learn the Scriptures? Thank God for the people here, all those who are there. जितने लोग वहाँ देख रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगता है मुझे कलाम सिखाना, कलाम बांटना और लोगों के साथ अपने आप की तरक्की होते हुए देखना जो खुदा के कलाम से होती है. I love when people grow. I love to see that. और मैं दुआ करता हूँ आज की शाम में परमेश्वर आपसे कलाम के द्वारा बात करेगा. जहां पर भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, it's going to be a wonderful thing for everybody of you. I hope you guys are rested a little bit. If you haven't rested, if you are already worked up, I pray that tonight God may give you some rest. अगर आपने रेस्ट नहीं लिया तो खुदा का कलाम आज आपको रेस्ट दे, आपको मजबूत करे. ये मेरी दुआ है. अगर इसको नहीं शेयर किया ऐसे शेयर करिए, बिकॉज आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ. एंड बिफोर वी गो इनटू दैट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, लेट मी रीड द चैप्टर फॉर यू एंड देन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू द टॉपिक. अपनी बाइबल निकालें, मत्ती उसका 16वां अध्याय निकालें और उसके 16वें पद से लेके 23वें पद तक पढ़ेंगे. बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 and we're going to read from verse 13 until verse 23. Let's read that. It's going to be amazing. All right. शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. Let me read it for you from verse 13 in fact, and let me go till verse 26. I was trying to skip some verses to save some time, but let's go into it. यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं. उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उसे उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे. कम ऑन, somebody say amen to that. Hallelujah. मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा. How many of you would say hallelujah here now? Come on. और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा. Come on, that's awesome promise, huh? तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीही हूं. उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधानों और याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं. इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा. उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान. Nobody will say आमीन here. यहाँ पर कोई आमीन नहीं कहेगा ना, कहने वाली बात भी नहीं है. मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है. Come with me to 21st verse. Look at this one. उस समय. Look at that 21. उस समय. Can you see that verse? उस समय, the same time. Come on, somebody say same time. Same time. Now, there is something very powerful about the scripture that I'm going to share with you tonight. मैं कुछ बहुत ज़बरदस्त है जो मेरे दिल और दिमाग पे खुदा बाप ने रखा है. And I think this is one of a very, what do you say, one of the principle
और ये प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स में से आता है, ये बुनियादी शिक्षाएं नहीं होती हैं। सिंपली बुनियादी शिक्षाओं के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा ग्रो कर चुके हैं खुदा में, थोड़ा बहुत आ चुके हैं, वो थोड़ी वर्शिप लीड कराने लगे हैं, अब उन्हें थोड़ी सी जगह मिलने लगी है, अब आपको एक आध गीत आने लगा, अब लोग आपको पहचानने लगे हैं। पहले तो आपको फेसबुक पे कोई पहचानता भी नहीं था, पर आपको फेसबुक पे भी अब लोग ग्रीटिंग्स देने लगे हैं, लोग आपके साथ खड़े होने लगे। कम ऑन, आई एम टॉकिंग टू सम पीपल हु आर ऑलरेडी देयर इन द मिनिस्ट्री। देखिए, जब तक आपको कोई जानता नहीं है, जब तक आपको कोई पहचानता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको लोग पहचानने लगते हैं, थोड़ा सा आप मिनिस्ट्री में ग्रो करने लगते हैं, थोड़ा सा आप जॉब में ग्रो करने लगते हैं, थोड़ा सा आप चर्च में ग्रो करने लगते हैं। यू नो, यू स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस ओवर द स्पैन ऑफ टाइम एंड यू आर समथिंग। कम ऑन, आई एम टॉकिंग टू दोस पीपल हु फील समथिंग इन देमसेल्फ, हु नो दैट गॉड इज विद देम, हु हैव सम रेवलेशंस ऑफ गॉड। यहां पर पतरस के विषय में बात हो रही है। जब आप पतरस के विषय में देखेंगे यहां पर, देन यू विल फाइंड दैट एक ही समय के अंदर खुदावंद वहां पर उसको इतना अप्रिशिएट कर रहा है और कह रहा है कि हाँ पतरस, ये तुझे मांस और लहू ने नहीं बताया, पर ये जीवते ये परमेश्वर की आत्मा ने तुझे बताया कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र हूं। हाउ इज इट दैट पीटर हैज द रेवलेशन ऑफ हु जीसस इज? कैसे हो सकता है कि पतरस को ये मालूम है, ये रेवलेशन है कि जो यहां पर खड़ा हुआ है, जो हमारे सामने है, वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात ये मसीह है। इसके पास इस बात का तो रेवलेशन है, पर इस बात का रेवलेशन नहीं कि यही मसीह है जो तुम्हारे लिए अपनी जान देगा और उसके बाद तुम्हें बचाएगा। इसके पास ये रेवलेशन तो है जिसके साथ मैं चल रहा हूं, he is nobody else but he is the son of God. Come on, think of that. क्या जबरदस्त रेवलेशन पतरस के पास है। You see, he has some revelation, he has some knowledge, he has some understanding, but the understanding is not complete. That's why Jesus has to rebuke him. इसलिए यीशु मसीह को उसे रिब्यूक करना पड़ा, इसलिए यीशु मसीह को उसको बोलना पड़ा कि मेरे सामने से हट जा। कैसे हो सकता है कि एक ही समय के अंदर यीशु मसीह पतरस की तरफ देख रहा है और कह रहा है, वाओ, यू आर अमंग द बेस्ट ऑफ माय डिसाइपल्स, तू सबसे अच्छा डिसाइपल है, तू मुझे जानता है, तू समझ गया कि मैं कौन हूं। और वहीं पर ही उसको कह रहा है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा और तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। एक जगह कह रहा है कि तेरे ऊपर कलीसिया बनेगी और तू वो पत्थर है जिसके ऊपर कलीसिया रख दी जाएगी, दूसरी तरफ बोल रहा है तू शैतान की तरफ बिहेव कर रहा है। Can I tell you something? There are people in the church, there are people in the house of God who have a half revelation of what Jesus is. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आधा ही रेवलेशन है, उनके पास सिर्फ इस बात का रेवलेशन है कि यीशु मसीह मसीह है, उनके पास सिर्फ इसी बात का रेवलेशन है कि वो राज्य करेगा, पर उनके पास इस बात का रेवलेशन नहीं है वो कैसे राज्य करेगा। इसलिए जब आप चर्च में आधे अधूरे रेवलेशन के साथ आते हैं तो आपको ऐसा लगता है चर्च का मतलब है सिर्फ मैं ऊपर ही ऊपर उठाया जाऊंगा, मेरी खाली इज्जत और इज्जत ही होगी, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। That's why the church is getting weak. इसलिए चर्च कमजोर होता जा रहा है क्योंकि चर्च के पास पूरा रेवलेशन नहीं है। पर आज मैं आपसे पूरे रेवलेशन की बात करने जा रहा हूं। आज मैं चर्च को चाहता हूं कि मजबूत हो जाए ताकि चर्च समझ सके। एंड today's topic is the power of sacrifice. आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कुर्बानी की शक्ति आपको और मुझको खुदा के साथ एक नए स्तर पे लेके जाएगी। Today we are going to learn about the sacrifice. Can you put on the topic here so that everybody can see it? Really quick. This is very important for us to understand. Are you putting it on up there? Are you putting up there? Are you putting it up there? Come on, say that with me. Say that with me. बलिदान की शक्ति. Come on, say that. बलिदान की शक्ति. Come on, say that. बलिदान की शक्ति. Everybody in the church say बलिदान. I am going to talk to you about the power of sacrifice. Hallelujah. ये बहुत जरूरी है। बलिदान की शक्ति। चर्च की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या? क्योंकि चर्च को यह मालूम है बाहर कितना बलिदान करना है, पर चर्च को यह नहीं मालूम है कि चर्च के अंदर कितना बलिदान की जरूरत है। आपको यह मालूम है एज अ पेरेंट्स, आपको मालूम है, बहुत से माँ बाप मुझे देख रहे होंगे, many of the people are watching right now, many people are here in the church, and many people being in the church, you have not matured yourself. आपने अपने आप को उस लेवल पे मैच्योर नहीं करा है कि जहां पर खुदा पूरी तरीके से आप पे ट्रस्ट कर सके। एक तरफ तो खुदा आपको देख के खुश होता है, दूसरी तरफ खुदा आपको देख के दुखी होता है। मालूम क्यों? क्योंकि पूरा रेवलेशन चर्च के पास नहीं है। चर्च कमजोर है। एक तरफ खुदा उसकी वर्शिप को देख के खुश होता है, जब तक सब चीजें आराम से चल रही हैं, जब तक सब चीजें कंफर्टेबली चल रही हैं चर्च के लिए, खुदा देख के उन सब चीजों को खुश होता है। आपको मालूम है एक बच्चे की अच्छाइयों को देख के बाप खुश होता है, पर जब बच्चे को वो कमजोर देता है तो बाप दुखी भी होता है। एंड हियर इज जीसस कि वो पतरस को देख रहा है और पतरस को देख के वो कह रहा है कि तू वो बंदा है जो मुझे पहचान गया है। Can I tell you, many of you are in the church who know Jesus very well, but only one facet of him. Oh wow. Yes. Right. क्या मैं आपको बताऊं कि कलीसिया में बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते तो हैं, पर एक ही हिस्सा, बोलिए एक ही हिस्सा।
बहुत से लोग मुझे जो देख रहे हैं, आप यीशु मसीह को पहचानते तो हैं, पर यीशु मसीह की एक ही हिस्से को पहचानते हैं. Oh, I believe that tonight is going to be the night जहां पर चर्च स्ट्रांग होने वाला है. Hallelujah. हालेलुया. अगर आप यीशु मसीह के पूरे नेचर को पहचान जाएं और आप यीशु मसीह के पीछे चलने को पूरी तरह पहचान जाएं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि क्रिश्चियनिटी बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो सकती है. Hallelujah. But the church is weak. And the church is weak because church has been taught only one facet of Christianity. चर्च के कमजोर होने का कारण है कि चर्च को खाली आधी अधूरी शिक्षा मिली है, वो पूरी शिक्षा नहीं है. You see, when I was reading this chapter, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था, 13वें भाग से लेके जब 20वें भाग तक पढ़ा, और जब यहां पर बात हो रही कि पतरस तेरे ऊपर, तुझे पवित्र आत्मा ने ये बात बता दी है, आत्मा ने तुझे बता दिया है कि मैं कौन हूं. Everybody is, oh my God, that's awesome, that's awesome, that's awesome. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. जब आपको ये सुनाई दे रहा है कि पतरस से खुदा कह रहा है कि मैं तू वो पत्थर है जिसके ऊपर खुदावन कलीसिया बनाने वाला है. Everybody is excited because you somewhere relate to it. खुदा बाप एक नॉर्मल से इंसान को लेके उसकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा काम करने पे you get very excited about that. जब तुमको इस्तेमाल कर लिया, oh come on somebody here sitting here, आप जब आए थे पहली बार खुदा में और पायस साहब ने आपको बोला था अभी तक तो तुम कुछ नहीं करते हैं, पर आपसे आ जाओ, तुम क्लीनिंग टीम में आ जाना, तुम कैमरे वाली टीम में आ जाना, come on तुम ऑडिटिंग में आ जाना, अभी तक आप कुछ नहीं करते थे. You feel excited because you were absolutely nothing, and all of a sudden the responsibility is upon your shoulder, and not only the responsibility is upon your shoulder, people now you know you as a responsible man. जब आप अपनी शक्ल खुद भी आईने में देखते थे तो आपको मालूम था कि आप कितने बड़े कामचोर हैं, आपको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं. और कैसे पता चलता था? क्योंकि आप सिर्फ चर्च में आके काम करते थे, घर आपका वैसे ही पड़ा है. That's how you know it कि आप काम करने वाले नहीं, खाली काम दिखाने वाले हैं. पर you love that attention, you like that कि जब आप चर्च में आके काम कर रहे हैं, 10 लोग आपको देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपके कंधे पे वो रिस्पांसिबिलिटी अच्छी लग रही है. Can I tell you, many times people carry a lot of talent, they don't carry they don't carry character at all. They don't carry character at all. काम तो कर रहे हैं, all of a sudden आप कुछ नहीं थे, पर खुदा ने आपको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने आपको देखना स्टार्ट कर दिया, खुदा ने आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया. You feel good about it. You feel good. You feel good. नया मेंबर आया चर्च के अंदर, क्या करते हो बेटा? कुछ नहीं करते हैं. कुछ नहीं करते हो, चलो कुछ करेंगे. चर्च ऐसी जगह है जहां पर सब काम दे दिया जाता है. That's right. Come on. You know why the churches are weak? You know why the churches are weak? Reason is we have given responsibilities over weak shoulders. Oh, you did not get that one. चर्च एक ऐसा स्थान है जहां पर सबको एनकरेज किया जाता है, बट एनकरेज करने का तरीका ऐसा है कि आप जब उसे बिब्लिकल प्रिंसिपल के बाहर ले जाते हैं और उसे उसमें ऑपरेट करने लगते हैं, तो चीजें फिर उस तरीके फिर खराब होने लगती हैं और आप उन चीजों को उस तरीके से देख नहीं पाते. आप किसी एमएनसी में जाइए, छोटी जगह पे काम करने के लिए जाइए, वो आपकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या करने के योग्य हैं, आप क्या कर पाते हैं, आपकी एबिलिटी चेक करते हैं. पर चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर खुदा कुछ नहीं चेक करता है और वहां पर आपको उठा के सब कुछ दे देता है. पादरी आपको सब कुछ उठा के दे देता है. और मजे की बात यह है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद, सारा नाम देने के बाद, सारा फेम देने के बाद, उसके बाद भी यू कैन जस्ट गो इनटू द फेस एंड डू व्हाटएवर यू वांट. Oh my God, I know you are not saying amen, praise the Lord. ये समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत से लोगों को ये क्या बात हो रही है, पर ये बड़ी डीप बात हो रही है और आधे से ज्यादा लोगों के सर के ऊपर से वाली बात निकलने वाली, क्योंकि समझ ही नहीं रहे बात क्या हो रही है. और ये बात मैं आज समझाना चाहता हूं कि कई बार आपको खुदा बाप बहुत इज्जत देता है, खुदा बाप आपको बहुत आदर देता है, खुदा बाप आपको बहुत उठाना लगता है. पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जहां खुदा आपको आदर देगा, इज्जत देगा, जहां खुदा बाप आपको उठाएगा, वहां पर आपको खुदा बाप करेक्ट भी करेगा, वहां खुदा आपके अंदर कैरेक्टर भी इंस्टॉल करेगा. एक ही समय के अंदर, उसी समय के अंदर वो आपको इज्जत रहा है और उसी समय में आपको उठा के एकदम नीचे भी दिखा दे रहा है. कहने का मतलब यह है कि वो कूट के आपके अंदर से उन चीजों को निकाल रहा है जो आपके लायक नहीं है. Come on somebody, give him the glory now. You see, when you come to the house of the Lord, house of God should be a place जहां पर आपको अप्रिशिएट भी किया जाता हो और जहां पर आपको करेक्ट भी किया जाता है. But let me tell you, इतनी फॉल्स पिक्चर खुदा के भवन की दी गई है जहां पर लोगों को सिर्फ एनकरेज किया जाता है और जैसे ही उनको करेक्ट किया जाए तो आप या तो पादरी को हार्ड कह देते हैं या तो चर्च को हार्ड कर देते हैं. मैं आपसे पूछना मांग रहा हूं, आप यीशु मसीह को क्या कहेंगे? Right. आप यीशु मसीह को क्या कहेंगे? आप यीशु मसीह को क्या कहेंगे कि एक ही तरफ वो अपने एक चेले को कह रहा है, यू आर द वन जिस पे मैं अपनी कलीसिया को निर्भर कर दूंगा, जिसके कंधे पे कलीसिया बनाऊंगा. पतरस, तुम वो बंदे होगे. गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट थ्रू योर लाइफ. एक तरफ इसके पास इतना बड़ा रेवलेशन है और दूसरी तरफ वो समझ ही नहीं पा रहा है कि यीशु मसीह क्या करने पे है. पहचान तो रहा है कि खुदा है, पहचान तो रहा है कि खुदा बड़ा काम करने वाला है, पहचान तो रहा है कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है, पर यह मानने को राजी नहीं है कि अगर प्रभु है
तो सूली पे जाएगा। ये मानने को राजी नहीं है प्रभु है तो चांटे खाएगा। ये मानने को राजी नहीं है प्रभु है पर तुम्हारी बदतमीजियों को झेलेगा। ये मानने को राजी नहीं है प्रभु है परेशानियों से होके जाएगा। ये मानने को राजी नहीं है प्रभु है तब भी इंसान के हाथ मार दिया जाएगा। इट इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर समबडी टू बिलीव इट। जब तक यीशु मसीह को वो ऐसे समझता था कि ये तूफानों को शांत कर देगा, पतरस उसके साथ चलना पसंद करता है। जब तक उसे ये मालूम है यीशु मसीह 2 मछली 5 रोटी और 2 मछली से ढेरों को खिला सकता है, तब तक इस बात से बड़ा खुश रहता है। As long as there are miracles alongside with Jesus, we love to follow him. पर जैसे यीशु मसीह बोल रहा है ये तो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, दूसरा पार्ट ये है जहां पर मुझे लोग मेरी बदनामी करेंगे, लोग मुझे मार देंगे, मेरे कपड़े उतार देंगे, उस पे चिट्ठियां फेंकेंगे, मुझे मारा जाएगा, सूली पे चढ़ाया जाएगा। ये वाली बात सुन के थोड़ा सा डर जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन। एक नॉर्मल इंसान जो मसीह में आता है उसको भी कहीं ना कहीं यही पिक्चर होती है। जब आप खुदा के साथ जाते हैं तो चर्च में जब प्रीच किए जाते हैं यहां पर चंगाई है, यहां पर ये है, यहां पर वो है, खुदा तुम्हें उठाएगा, खुदा तुम्हें बनाएगा, खुदा तुम्हारे लिए ये बड़ा काम करेगा। वी लव टू बी द पार्ट ऑफ द चर्च एंड वी लव टू फॉलो जीसस। हम खुदा के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ चलते रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। आपको मालूम है हम कब तक खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चलते रहते हैं, हम कब तक खुदा के साथ पीछे चलते रहते हैं? जब तक कि खुदावन यीशु मसीह आपको पलट के शैतान ना कह दे। Oh, I know the church is going to be very quiet. Everybody is going to be very quiet, but that's a fact. That's a fact. आपको चर्च में रहना तब तक पसंद है जब तक आपको एनकरेज किया जाए। जहां करेक्ट किया जाएगा आपको खराब लगने लगता है। And that's why you have never grown up. Oh my goodness. You have not grown up. Many of the people in the church has never grown up. They love pastor to be their friend, but they don't love the pastor who was friendly again becoming a pastor. Come on somebody. आपको बहुत अच्छा लगता है जब तक पादरी आपके साथ एक फ्रेंड के लेवल पे बात करे, पर आपको तब अच्छा नहीं लगता जब ये फ्रेंड आपसे एक पास्टर के लेवल पे बात करे। मुझे करेक्ट मत करो, मुझे करेक्ट मत करो। I want to tell you, जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो आपको एनकरेजमेंट की भी जरूरत है और आपको करेक्शन की भी जरूरत है। और यीशु मसीह एक चीज सिखा रहा है पतरस को, बेटा अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी खुदी का इनकार करके अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे आना पड़ेगा। मालूम क्यों ये वाला स्टेटमेंट दे रहा है? इससे पहले कि यीशु मसीह पतरस को ये वाला स्टेटमेंट देता है, यू विल हैव टू पिक अप योर ओन क्रॉस, डिनाई योरसेल्फ एंड फॉलो मी, ही इज सेइंग आई विल पिक माय ओन क्रॉस, आई विल डिनाई माय ओन सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर गॉड। एंड यू नो व्हाई ही वाज सेइंग दैट you have to follow me. If you want to follow me, you got to do exactly the same. पतरस को वो क्यों ये वाली बात कह रहा था? अगर तुम मेरे पीछे आना मांगे तो अपनी क्रूस उठा, खुदी का इनकार कर, मेरे पीछे आ। Why is he saying that? कि तुम्हें अपनी खुदी का इनकार करना है, तुम्हें मेरे पीछे आना। क्यों कह रहा है उससे? क्योंकि यीशु मसीह खुद वो कर रहा है। जीसस ने हमारे और आपके लिए, यीशु ने आपके और मेरे लिए एग्जाम्पल खुद छोड़ा है। इससे पहले कि वो पतरस को बोलता कुछ, वो खुद उसको बोल रहा है कि मैं मारा जाऊंगा, मैं कूटा जाऊंगा, मुझे अपने आप का, he had the power. पतरस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपके पास शक्ति है, जब आपके पास सामर्थ है, जब आप इतने बड़े बड़े मिरेकल्स कर रहे हो, ये कैसे बिलीव कर लूं कि आपको मारा जाएगा? He was not understanding anything else. He was not understanding that at all. कैसे मैं बिलीव कर लूं कि ये यीशु मसीह जिसकी बातें आंधी सुनती हैं, तूफान सुनते हैं और चुप हो जाते हैं, how to believe कि ये यीशु जो इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाला है दुर्दशा में पड़ेगा? कैसे बिलीव कर ले कि कोई इसके ऊपर भी हाथ लगा सकता है? How is it possible? You see, जब आप किसी को जानते हैं जो बहुत पावरफुल है या जिसके अराउंड, जिसके चारों तरफ सिर्फ खुशी खुशी है, आनंद ही आनंद है, there's a lot of fun. It is you feel that you can stick around with them. You feel secured. आपको अच्छा लगता है उनके चारों तरफ रहना। पतरस को अच्छा लग रहा था कि मैं यीशु के चारों तरफ बना रहा हूं, because he's good, he's doing good. And वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? पतरस एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? पतरस एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि यीशु मसीह जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं तुम बस ऐसे ही रहना। यीशु मसीह हम जब जाएं कहीं और एकदम से हमें भूख लगे और 5000 लोग खड़े हो तो उन मछलियों से, उन रोटियों से काम कर देना तुम, because I expect you to do that.
यीशु मसीह, अगर हम तूफान में फंसे हो, अच्छा लगेगा जब तुम हमारे बॉस और तुम पानी पे चलते हो, और भी अच्छा लगेगा अगर तुम हमसे बोल दो तुम भी आ जाओ पतरस पानी पे चलो, हमें अच्छा लगेगा. I want you to be this. I don't want you to change that. I don't want you to be anything else but that. खुदा बाप, अच्छा लगेगा चर्च में जब बड़ी मीटिंग होती है और सब लोग सामने खड़े होते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे स्टेज पे बुला के मेरे गले में माला डलवाएं और बोले कि ये मेरे साथ था. Come on. अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा. I like that. मुझे अच्छा लगेगा जब मैं आपके साथ साथ रहता हूं और आपकी पोजीशन से मुझे फायदा होता है, मुझे अच्छा लगेगा. Come on, I'm talking. पतरस यीशु मसीह से बात कर रहा है. पतरस कह रहा है कि I love you Jesus. I know you are the son of God. I know you are God. उसके दिमाग में जो छवि है यीशु की, वो है एक आसमानी बाप की, वो है आसमानी पिता की. और जब हम आसमानी बाप और आसमानी पिता की बात कर रहे हैं तो उस छवि को हम पूरी तरीके से ना समझने के कारण हम यीशु मसीह को भी सिखाते हैं कि इसी बॉक्स के अंदर बंद रहना. He was thinking that Jesus, listen carefully, he was thinking that Jesus should be the Lord upon few fishes and few loaves. He wants Jesus to be the Lord over the storms. He wants Jesus to be the Lord over every demonic power of hell. He wants Jesus to be the Lord over everything. But when Jesus is saying, I'm going to be crucified, I'm going to be beaten up, all of a sudden he gets scared and he said, no, how can that happen to you? You are the Lord. But he was not understanding, and Jesus turned to him and said, hey, you are acting like a devil. Get out from here. Because Jesus was saying, you only know me till now as the Lord of storms. अभी तक तो तुम खाली मुझे ऐसा समझते हो कि मैं तूफानों का प्रभु हूं, दुष्ट आत्माओं का प्रभु हूं, उन रोटियों और मछलियों के ऊपर प्रभु हूं, बीमारियों से चंगे करने वाला प्रभु हूं. पर तुम्हें एक बात नहीं पता है पतरस, अगर मैं मरूंगा नहीं तो तुमको ये नहीं पता चलेगा कि मैं मौत के ऊपर भी प्रभु हूं. You have not seen the real glory of me yet. तुम मुझे बहुत लिमिटेड कर दे रहे हो. जब तुम सैक्रिफाइस नहीं करोगे, oh my goodness, you will not know the power that would come after that. You see, there is something about sacrifice. You don't understand. The church is not understanding that there is power in sacrifice. वो कह रहा तुम नहीं समझ पाओगे पूरी तरीके से मैं हूँ कौन. मालूम क्या, मैं उससे कहीं बड़ा हूँ जो तुम सोच रहे हो. तुम तो सोच रहे हो मैं खाली पानी पे चलने वाला हूँ. But I am greater than what you think I am. Hallelujah. तुम तो सोच रहे हो खाली मैं उन मछलियों से और रोटियों से लोगों को खाना खिलाने वाला. But I am greater than that. You know what, मैं कितना, जब मेरी पीठ पे लोग कोड़ों पे कोड़े मारे चले जाएंगे, मेरी पीठ को हलवाओं जैसा ये फाड़ देंगे, मेरे बदन से खून निकलने लगेगा, ये मेरे हाथों को सूली पे काट कीलों से ठोक देंगे, मेरे जिस्म से खून निकलने लगेगा. जब सब कुछ ये मेरा बर्बाद कर देंगे, उसके बाद भी मैं अपने जिस्म में राइज अप हो जाऊंगा. मैं पुनरुत्थान को दिखाऊंगा. मैं इस शरीर के अंदर दिखाऊंगा ये कीलों की ताकत खत्म हो जाएगी, ये कोड़े मारने की ताकत खत्म हो जाएगी, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. वो बताया, यू डू नॉट नो, ये पानी पे चलने से ज्यादा कहीं बड़ा होने वाला है. कम ऑन, ये भूखों को खाना खिलाने से कहीं बड़ा होने वाला है. मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं पतरस, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो. तुम ये सोच रहे हो कि मैं उन बातों का प्रभु हूं जो आज तक तुमने देखी है, पर मैं तुम्हें ये बता रहा हूं मैं उन बातों का भी प्रभु हूं जो तुमने आज तक नहीं देखी है. पर ये तब तक नहीं हो सकता है. लिसन, ये ताकत तब तक नहीं पड़ सकती, तब तक समझ में नहीं आएगा मैं कौन हूं जब तक तुम मेरा बलिदान नहीं देखोगे. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Until and unless Right. you see the sacrifice, you would not know the power that it brings. Oh my God. Oh my God. हम लोग को सैक्रिफाइस करना पसंद नहीं है, बिकॉज सैक्रिफाइस में पेन होता है. Right. वो मैं आपको एक बात और बताना मांग रहा हूं, जो इस पेन को अवॉइड करेगा वो पावर को भी अवॉइड करेगा. Yeah. Oh, no, that was not that good. That was not that good. That was not that good as good I spoke to you. Listen, जो sacrifice के अंदर दर्द को दबाने की कोशिश करेगा, वो कभी उसकी सामर्थ्य को नहीं देख पाएगा. मैं फिर से बोल रहा हूं, जो कुर्बानी के दर्द से
अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो कुर्बानी की ताकत को कभी समझ ही नहीं पाएगी. You would not. Oh, come on, man. I'm preaching some sense. Listen, Rushita. The power you see in the power of God today, ये power of God ministry के अंदर जो power आप देख रहे हैं, ये power of God के नाम से नहीं है, ये कुर्बानियों की वजह से. Oh my God, come on somebody. ये कुर्बानी की वजह से. Let me tell you, ये कुर्बानी है कि आज भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा शरीर कमजोरी महसूस कर रहा है, but I am still standing here. किसी को तो कुर्बानी देखनी है. Oh my God, कोई ना कोई तो कुर्बानी करेगा कि कहीं ना कहीं सामर्थ्य के. Listen, पतरस ये बात नहीं समझ पाया. Peter was not understanding Jesus at all, and Jesus was teaching him. Listen, अगर तुम चाहते हो कि ये देख पाओ कि मैं वाकई में कितना बड़ा खुदा हूँ, let me go through the sacrifice. And he's teaching him, Peter, if you want to follow me, you have to go through the same sacrifice so that the world can see that same power that operates in me operates in you. Come on, give him the glory. That's what God wants. Come on, I love that. That's what I want you to know, church. I want you to know that there is power in your sacrifice. जब आप कुर्बानी करो, I love that. Don't avoid. बोलो कुर्बानी को रोकना नहीं, क्योंकि सामर्थ उसके बाद है. That's why God. Oh, I love that. There is power in the sacrifice. Hey guys, I'm talking to you. You got to discipline yourself in the Lord. You got to discipline in yourself in the Lord. Thank God if you have somebody like Jesus. Come on. Oh, I'm preaching. Hey, thank God. Many of you are sitting in the church. Thank God for my life. I've not only appreciated you, I stood on your face and I told you are wrong. You are wrong. Come on. In the same program, while we record the same program, my son, in the same program, I can say to you, you are doing very good. In the same program, I say, that was very bad. That was not so. You don't understand. That's the Peter I'm talking. Oh my God. You can't talk that to anybody else. Oh, you got to be Peter. That's why I'm talking. Oh, you didn't get that one. Oh, you didn't get that. Come on, these guys. See, listen, अगर तुम पतरस नहीं होते तो तुमसे यीशु मसीह इस लेवल पे बात ही नहीं करता, क्योंकि तुम पतरस हो. God. See, अगर तुम पतरस नहीं होते तो इस लेवल पे बात नहीं करी जा सकती थी. पतरस को इस बात का तो रेवलेशन है, खुदा बोल रहा है, next level of revelation for you. Oh God, I love that. Next, come on. I'm talking to some Peters. कितने पतरस यहाँ पर मुझे देख रहे हैं. Listen. आप सबको ये वाली बात नहीं बोल सकते हैं, शैतान मेरे सामने से दूर हो. वो पतरस को थोड़ी ना बोल रहा था, वो पतरस के अंदर के शैतान को बोल रहा था. Oh God, पर पतरस समझ गया कि ये तो खुदा है. Oh God. Come on, there should be some appreciation for your pastors here. कुछ appreciation आपके पादरियों को मिलता है यहाँ पर, जो एक समय में आपको encourage करते हैं और दूसरे समय में आपको बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर शैतान दिख रहा है. शैतान, come on. बहुत अच्छा, तुम बेटा झाड़ू बहुत अच्छी लगाती हो, पर ये तुम्हारा कैरेक्टर गड़बड़ है यहाँ पर. बेटा यहाँ पर तुम ये म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा संभालते हो, पर ये वाली आदत तुम्हारी बहुत खराब है. एक ही समय पे, उसी समय पे क्या मीटिंग लीड करी बेटा तुमने, पर ये गंदी बात तुमने बोल दी थी उसी समय के अंदर. क्या बात है शरण, क्या डांस किया था ये तुमने, मगर क्या पहन लिया था. हमसे ये वाली बात ना बोलिएगा. बहुत से काम किया बेटा, पर इस तरीके से काम नहीं करते, यहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहिए था. ये वाली बात हमसे. Listen. अगर तुम पतरस हो तो खुदावन तुमसे बात कर रहा है. If you are Peter, God is teaching you something. He's teaching you about the power in your sacrifices. Now listen, you want to grow up. If you want to grow up, if you have a desire to grow up, अगर आप चाहते हैं कि बढ़े, अगर आप चाहते हैं आत्मिक म्यारों में एक नए स्तर को पालें, तो एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ के बहुत से ऐसे हिस्सों को, ताकि आप उसके योग्य बलिदान बन सके. You can never become what God has called you to be until and unless you learn to sacrifice. Come on, sacrifice. There is power in sacrifice. मेरे बच्चे, गुस्सा मत होना जब तुम्हें बता दिया जाए कि तुमने यहाँ पर गलत कर दिया है. खराब मत समझना जब यीशु मसीह पतरस की तरफ मुड़ के कह रहा है, तेरे अंदर मुझे शैतान दिख रहा है. आपको मालूम है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग को अप्रिशिएट किया जा रहा है सब अच्छी बातों के लिए, पर हमें बहुत खराब लगता है जब हमें कड़वे शब्द बोले जाते हैं हमारी खराब बातों के लिए. आपको कड़वे शब्द नहीं बोले जा रहे हैं, आपकी खराब बातों के लिए जो आपके अंदर हैं उनके लिए आपको कड़वे शब्द बोले जा रहे हैं. और यीशु मसीह कह रहा है, अगर तू मेरे पीछे आना मांगता है, तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे अपनी
खुद ही का इनकार करना पड़ेगा। There are certain things inside of you that are not right. कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे अंदर हैं, कुछ ऐसा दिमाग का तरीका, कुछ ऐसी सोच है जो तुम्हारे अंदर है। There is certain thing that you think a certain way. There are certain things you do in certain way, and God is saying, I cannot have you to be ready for the work that I have called you. Can I tell you something? पतरस को खुदावन बोल रहा था, मैं ये तेरे लाइफ से करने वाला हूँ, और दूसरी तरफ उसको तैयार करने के लिए उसे बोल रहा है, ये शैतानी आदतें तेरे अंदर है, इसको निकाल दे। Come on, somebody give him the glory. When God chooses you, He's going to correct you, He's going to lift you, He's going to take you to a whole new different level. वो तुम्हें बताएगा, बेटा ये आलसीपना अच्छा नहीं है, ये झूठ बोलना अच्छा नहीं है, ये क्रॉस जेंडर के साथ इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं है, इस तरीके से तुम्हारा खड़ा होना अच्छा नहीं है, काम में ऐसा मुंह बनाना अच्छा नहीं है, खुदा के भवन को निगलेक्ट करना अच्छा नहीं है, खुदा के साथ चलना, इस तरीके से चलना, उस तरीके से ना चलना। ढेरों चीजें तुम्हें सिखाई जाएंगी, ढेरों चीजें तुम्हें बताई जाएंगी, क्योंकि खुदा कहीं ना कहीं सोच रहा है कि तुम्हें किसी बड़े काम के लिए बुलाया गया है। God has called you for something big. I believe it. पर वो बड़ा काम तुम्हारी लाइफ में तब तक नहीं हो सकता है जब तक तुम बलिदान की शक्ति को नहीं समझोगे। तुम्हें कई बार अपने आप को बलिदान करना पड़ेगा, कई बार तुम्हें खुदा के सामने खड़ा होना पड़ेगा, खुदा से बोलना पड़ेगा, हाँ खुदा बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक अंश है मेरे जीवन का जो बलिदान नहीं होना मांगता है। एक तरफ पतरस चुन लिया गया है कि वो खुदा की कलीसिया के लिए एक ऐसा पत्थर बने जिसके बारे में आज तक बात हो। वहां पर ही पतरस, hold on son, hold on, don't move too much। वहां पर ही पतरस है जो इस बात को नहीं समझ रहा है कि अगर उसे ऐसा पत्थर बनने के लिए चुना गया जो खुदा के लिए बड़ी महिमा का कारण होएगा, पत्थर, ऐसा पत्थर जो खुदा की महिमा के लिए तैयार हो रहा है, पत्थर, ऐसा पत्थर जो तैयार हो रहा है। पत्थर एक दिन में नहीं बनता, ईंटें बनती हैं, पत्थर नहीं बनता। ईंटें बनती हैं, पत्थर नहीं बनता। ईंटें इंसान बनाती हैं, पत्थर खुदा। Nature builds the stone. Listen, nature builds the stone. Stone is powerful than the brick. You throw the brick over the stone, the brick will break. God is not talking about stone, He's talking about the rock. Come on, somebody. God is talking about the rock. God is not talking to you that you would be a brick. He's talking, you're going to be a rock. Come on, somebody. You're going to be a rock. Come on, चट्टान। खुदा तुम्हें चट्टान बनाना मांग रहा है, खुदा तुम्हें बड़ा बनाना मांग रहा है, खुदा तुम्हें मजबूत बनाना, खुदा बोल रहा है कि तू वो चट्टान होएगा। Can you believe the responsibility that God is about to place upon this man's life? Wow. Hallelujah. He said, but you're not ready yet. हाँ, तुम्हें चुन लिया गया है चट्टान होने के लिए, पर वो तब कर पाऊंगा जब तू अपनी खुदी का इनकार करेगा और मेरे पीछे हो लेगा। कहने का मतलब है, मेरी राहों पे चलने के लिए कई बार तुझे बेइज्जती उठानी पड़ेगी। मेरी राहों पे बने रहने के लिए तुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी। कुछ ऐसी तुझे चीजें अपने अंदर से निकालनी पड़ेंगी जो तुझे नहीं भाती हैं। तुझे मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। There is something inside of Peter that needs to be corrected. पतरस कोई जवाब नहीं दे रहा है वहां, पतरस कुछ नहीं कह रहा है, because he was pricked in the heart by the truth. I'm talking to you wherever you're watching me. खुदा चाह तो रहा है कि तुम्हें चट्टान की तरह बना दे। खुदा चाह तो रहा है कि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारी वजह से पलता रहे, आगे बढ़ता रहे। पर मैं आज आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप वो चट्टान बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि अपनी क्रूस उठाएं और उसके पीछे पीछे चलें? हमें करेक्ट मत करिए। Do you know that you can be the person in the church who knows everything about Jesus? जिसे सब कुछ मालूम है यीशु मसीह के बारे में, ऐसा उसे लगता है। Just have a half revelation of Jesus. You feel that you know everything, but it is Jesus who reveals His totality to you. I'm not asking whether you know Jesus, how much you know Jesus. I'm not talking about that. How does Jesus know you? जब वो आपको देख रहा है तो वो आपको किस तरीके से महसूस कर रहा है? क्योंकि जब पतरस को सैक्रिफाइस की कोई बात बताई गई तो वो कहने लगा, ना ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। चर्च में तुमसे ऐसे बात करी गई थी? अच्छा,
सबके सामने करेक्ट कर दिया गया था। अच्छा, करेक्ट किया, तुम्हें करेक्ट किया, अच्छा ऐसा कर दिया, अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो चर्च, छोड़ दो। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, पतरस ने छोड़ा नहीं। Hallelujah. Right. वो है कह रहा, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। Hallelujah. कम ऑन, जीवन की बातें तो तेरे पास, छोड़ूंगा नहीं, खुदावन छोड़ूंगा नहीं। Yes, Jesus. कम ऑन, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जब करेक्ट किया गया तो छोड़ेंगे नहीं। Yes. अपनी कलीसिया को मत छोड़ दीजिए जहां पर भी आप जाते हैं, क्योंकि पादरी ने आपको करेक्ट किया। एक टाइम आपको उठा रहा है, दूसरी टाइम आपकी लगा भी रहा है कस के क्लास, और मन करता है छोड़ के चले जाए। ना 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 ना, खुद ही का इनकार करना सीखिए। Right. अगर वो चट्टान बनना है जिसपे खुदा कलीसिया बनाए, तो वो चट्टान ही होनी चाहिए। लकड़ी पे कलीसिया नहीं बनेगी, लकड़ी पे कलीसिया नहीं बनेगी, ईंटों पे कलीसिया नहीं बनेगी, पत्थर पे कलीसिया बनेगी। Hallelujah. पत्थर पे। Hallelujah. God wants to make you something powerful. पता है पतरस से क्या कह रहा था? दूर हो जा शैतान, दूर हो जा। फिर पता क्या कह रहा था? तू लोगों की बातों पे मन लगाता है, मेरी बातों पे नहीं, लोगों की बातों पे मन लगाता है। लोगों की बातें क्या है? चर्च इज अ प्लेस जहां तुम्हें इज्जत मिलनी चाहिए, तुम्हें प्यार मिलना चाहिए। तुम चाहे टाइम पे आओ, चाहे तुम टाइम पे, चाहे तुम वर्शिप टीम में किसी तरीके से मदद करो या ना मदद करो, चाहे तुम चर्च के 4 लोगों को तोड़ के चर्च से ले जाओ, पर तुम्हें कुछ कहा नहीं जाना चाहिए। तुम चर्च के लोगों के बीच में धंधा करो और उनको बाद में गंदा करो, पर तुम्हें कोई कन्फ्रंट ना करे, तुमसे कोई बात ना करे। तुम कैसे भी पादरी की बीवी से बात कर लो, किस तरीके से भी पादरी से बात कर लो, तुम चर्च में कुछ भी तोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं कहना जाए। सी, जब तक ये चीजें सही नहीं होंगी, कलीसिया कभी मजबूत नहीं होने वाली है। Right. बिकॉज ये दुनिया पे मन लगाने वाली बातें हैं। अच्छा, तुमसे ऐसा कह दिया चर्च में, तुम कुछ भी करते रहो। सी, टुडे वी हैव कम टू अ पॉइंट जहां पर कोई भी इंसान कुछ भी चर्च को कुछ भी कह सकता है, पर चर्च उनको कुछ नहीं कह सकता। चर्च हैज बिकम अ प्लेस जहां पर आपको बुलाया जाए और बताया जाए कि ये खुदा कर देगा, वो खुदा कर देगा, ये खुदा तुम्हारे लिए चाहता, वो खुदा तुम्हारे लिए चाहता, सब अच्छा चाहता है, पर चर्च में ये ना बताया जाए कि खुदा तुमसे क्या चाहता है। Wow. Powerful. Powerful. Come on, I know कि बहुत साइलेंट होएगा today. I knew that it's going to be silent, but मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो पतरस हैं। Yeah. Oh no 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 no, you didn't. That yes was not. If you are Peter, come on. Yeah. Come on, if you are a real Peter, say that. Come on. Come on. Understand what I'm talking. I'm talking to you deep. मैं दूध पीते हुए बच्चों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो किसी लेवल तक ग्रो कर चुके हैं। आपको मालूम है कई बार साइज बड़ा होता है लोगों का, उम्र में, हाइट में, हर तरीके से इंडेक्स बड़ा होता है उनका, पर दिमाग बहुत छोटा होता है। और वहीं पर ही मैंने देखा है कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं, हर तरीके से छोटे होते हैं, पैसे में छोटे होते हैं, एजुकेशन में छोटे होते हैं, पर स्पिरिचुअली वो उन लोग से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। रीजन मालूम क्यों? क्योंकि कई बार पैसा, नौकरी आपके आड़े आ जाती है, पर आपके दिमाग में वो आपको इतना बड़ा बना के दिखा देती हैं कि खुदा के सामने छोटा होना बहुत छोटी बात लगती है, पर जो खुदा के सामने छोटा होएगा, खुदावंद उसे शिरोमणि बना देगा। Come on, am I talking to you tonight? मैं आपसे बातें कर रहा हूं। Is there somebody in your life who can tell you where you are spiritually? Where you are spiritually? खुदा का कलाम बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है, पतरस को कह रहा है, तू मनुष्यों की बातों पे ध्यान लगाता है, खुदा की बातों पे नहीं। Tonight should be the night जहां पर हम ये समझ सकें कि बलिदान के अंदर शक्ति है। और मैं कौन से बलिदान की बात कर रहा हूं? मैं उस बलिदान की बात कर रहा हूं जो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, आप खुद कर सकते हैं। बलिदान का मतलब होता है बलि करके दान करना किसी को। आपको अपने नेचर को बलि करना पड़ेगा, आपको अपनी चीजों को बलि करना पड़ेगा और उसको खुदा के नाम पे दान करना पड़ेगा। ऑल राइट लॉर्ड, आई एम टेकिंग आउट दैट नेचर दैट्स नॉट राइट इन मी। आपको हमेशा 4 लोग चाहिए जो आपको जी हुजूरी करें। जैसे ही मैं आऊं तो एक जन उठे, एक जन पानी पिलाए, एक जन कहे आओ बहना बैठो। यू नीड समबडी ऑल द टाइम विद यू। सर आइए आपका बैग दे दीजिए, आपके जूते पॉलिश कर दें, आपके कपड़े कर दें। यू ऑलवेज नीड समबडी विद यू। चर्च में आपकी एक स्पेशल सीट होनी चाहिए, वहां पर टैग लाइन लगी होनी चाहिए, इनकी है।
जब तक बलिदान करना नहीं सीखेंगे, अपने नेचर का, अपने आप का, यीशु मसीह को अपने आप का एक बहुत बड़ा बलिदान करना पड़ा। है तो खुदा का बेटा, पर कह रहा है तब भी मौत उठानी पड़ेगी पापी के समान। मालूम क्यों? खुदा की मर्जी में है, खुदा की मर्जी में। पर उसके बाद जो ब्लेसिंग आएगी वो बहुत बड़ी होगी। Come on, the blessings are going to be big. खुदावन यीशु मसीह भी चाह रहा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको खत्म करना पड़ेगा। कुछ ऐसी शारीरिक चीजें हैं जो आज भी हैं। जब आप अपनी इस शारीरिक देह में उन चीजों को मारते हैं जो शारीरिक हैं, तो एक आत्मिक देह पैदा होती है और वो आत्मिक देह बहुत मजबूत होती है। God wants you to learn to sacrifice yourself on the regular basis. अपने दिल का खतना करिए, अपने आप को खुदा की हुजूरी में लेके जाइए, उससे पूछिए खुदा बाप, what is that you want me to change? Because there is power in sacrifice. बलिदान में शक्ति है। और पतरस समझ नहीं पा रहा था कि कैसे यीशु मसीह सूली पे चला जाएगा। मैं तो सोचता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं रहेंगे। अगर तुम इसको ग्लोरी समझ रहे हो तो तुम्हें असली ग्लोरी मालूम ही नहीं है। आहा, मैं तो उस ग्लोरी का इंतजार कर रहा हूं जब मैं देखूंगा उसे आसमान से आते हुए, उस घोड़े के ऊपर आते हुए देखूंगा। मैं तो उस ग्लोरी की बात कर रहा हूं जहां पर हुजूम का हुजूम उसके सामने सरनगू हो जाएगा, जहां फरिश्ते उसके सामने खड़े हो जाएंगे और दंडवत करने लगेंगे। मैं तो उस बड़ी ग्लोरी की बात कर रहा हूं। मैं इस ग्लोरी की बात थोड़ी ना कर रहा हूं जिसको तुम देख रहे हो यहाँ पर पानी के ऊपर चल रहा। अगर तुम्हें लग रहा है ये ग्लोरी है, तुम्हें असली ग्लोरी मालूम ही नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि ये थोड़ी सी मछलियों से और थोड़ी सी रोटियों से थोड़े को लोगों को खिला दिया, इतने लोगों को खिला दिया, ये ग्लोरी है। You actually do not know the real glory. The real glory of God is something that you cannot even explain in words. आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे, आपके पास उसको समझाने की क्षमता कम पड़ जाएगी। आप समझा नहीं पाएंगे उसकी वो ग्लोरी कितनी बड़ी है। पर वो ग्लोरी होएगी कब? जब बलिदान होएगा, क्योंकि शक्ति बलिदान में ही है। I am talking to many people right now. बहुत सी ऐसी चीज हो सकता है जो आपके अंदर अभी भी काम कर रही हैं। कोई ऐसा हिस्सा हो सकता है लाइफ का जिसे आप अभी भी बलिदान नहीं करना मांगते हैं खुदा के सामने। कोई ऐसा नेचर है जिसको आप बलिदान करना नहीं मांगते हैं। कुछ ऐसा एटीट्यूड है जिसको बलिदान नहीं करना मांगते हैं। पतरस का एटीट्यूड था, ना 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 ना, आई वांट टू बी विद यू एज लॉन्ग एज आई सी यू दिस वे। मुझे अच्छा लगता है कि आप ये सब मिरेकल्स वगैरह करते हैं, बस जीसस वाज टीचिंग हिम, ना 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 ना, there is something more deeper than what you see right now. पर ये जब तक सैक्रिफाइस नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में तब तक नहीं होगा। आपको मालूम है पतरस को भी मार डाला गया। He was one of the martyrs for Christ, and God raised him up as a great man of God. कलीसिया मजबूती तब होगी जब मसीही समझ पाएंगे, जब हम अपने नेचर को बलिदान नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आदतों को बलिदान नहीं कर पा रहे हैं, खुदा के लिए क्या बलिदान करेंगे? इम्पॉसिबल। आई वांट टू लीव इट हियर। मेरी बात बस सुनिएगा, लास्ट। अगर हम अपने नेचर को बलिदान नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुदा के लिए कुछ बलिदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली तो नेचर ही है। जब छोटी छोटी चीजें आप अपनी बलिदान नहीं कर पा रहे हैं खुदा के लिए, तो आप बड़ा बलिदान क्या बनेंगे? पतरस को सबसे पहले अपने दिल पे काम करना पड़ा, इससे पहले कि खुदा उसके द्वारा कुछ काम करे। He didn't get that one. पतरस के दिल पे खुदा ने काम किया इससे पहले कि उसके द्वारा कुछ काम हो। बलिदान में शक्ति है। एक माँ एक बाप भी अपने बच्चे को रेस करने में रोज अपने आप को बलिदान करता है। जब सुबह उठती है माँ तो उससे पूछे मन तो नहीं कर रहा, मन तो कर रहा गुस्सा करने का, बट वो अपने गुस्से को बलिदान करती है ताकि एक बच्चे को रेस कर पाए। बाप जब उठता है सुबह ऑफिस जाने के लिए, मन तो नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, कुड़कुड़ाने का मन कर रहा है, बॉस गाली बकता है तब भी चुप रहता है। मालूम क्यों? क्योंकि अगर बोल दिया तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी तो घर में खाना कहां से आएगा। बलिदान में शक्ति है, बलिदान में शक्ति है। बहुत से बच्चे देख रहे हैं, बहुत से बड़े देख रहे हैं, बहुत से बुजुर्ग देख रहे हैं। There is power in sacrifice. I want to tell you,
अगर हम दुनिया में एक दूसरे के लिए आपस में इतना सैक्रिफाइस करते हैं, अगर हम खुदा की राहों में सैक्रिफाइस करना सीख लें, अपने नेचर को सैक्रिफाइस करना सीख लें, अपने आप को शांत रखना सीख लें, अपनी गंदी चीज़ों को, अपने घमंड को, अपने गुस्से को, अपने बैर भाव को, अपनी ईर्ष्या को जब हम सैक्रिफाइस कर देंगे, इमेजिन व्हाट गॉड कैन डू थ्रू अस। कलीसियाएं ईर्ष्या से भरी हैं, गुस्से से भरी हैं, चिढ़ से भरी हैं। मेंबर्स पास्टर के लिए, पास्टर्स मेंबर्स के लिए, ओह माय गॉड, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए इतना बैर भाव, इतना क्रोध विरोध। इफ यू जस्ट लर्न टू सैक्रिफाइस, यू विल सी द पावर। अगर आप बलिदान करेंगे, आप शक्ति को देखेंगे। लेट मी प्रे। खुदावन तेरा शुक्र करना चाहता हूं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए जो तूने हमें दी हैं। सारा आदर तुझे देते हैं, सारा महिमा तुझे देते हैं, क्योंकि योग्य सिर्फ तू है। एक एक जन जो खुदावन इस समय देख रहा है, दुआ करते हैं उनके ऊपर तेरी आशीष का हाथ रहने पाए। जो अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, आज तेरे सामने अर्पण कर रहे हैं, दुआ करता हूं उनके जीवन को उठा दे, मजबूत कर, मदद कर खुदावन, कि हम समझ सकें कि तूने हमें एक बड़ी बुलाहट से बुलाया है, और इस बड़ी बुलाहट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जिनको हमें दूर करना पड़ेगा, कि हम तेरे योग्य बलिदान बन सकें। जो लोग देख रहे हैं इस समय, गुस्सा, क्रोध, विरोध, व्हाटएवर इज देयर, जिनको लग रहा है कि हाँ खुदावन हम तेरे पीछे तो चलना मांग रहे हैं, पर आज तक बलिदान नहीं कर पाए कुछ चीज़ों को, और इसीलिए तू हमारे ऊपर उस तरीके से काम नहीं कर पाया है। आज दुआ करता हूँ खुदा आप माफ़ कर दे उन लोगों को जो आज तौबा कर रहे हैं, और इनको तौफीक दे कि बहुत मजबूती के साथ तुझ में पढ़ने वाले हो सके। खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप लोग को बरकत दे। इस समय स्क्रीन पे चर्च के अकाउंट्स की सारी डिटेल्स हैं, आप स्क्रीन से इन डिटेल्स को ले सकते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप अपनी ऑफरिंग्स, टाइड्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस इस जगह पे भेज सकते हैं। जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करिए, शेयर इट विद समबडी, ताकि किसी को इस वचन के द्वारा बरकत मिले। मुझे मालूम है ये बहुत वैसा कलाम नहीं है जो सब समझ भी पाएंगे, पर मैं ये जानता हूं कि बहुत से लोग जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं कि ये समझ दूसरे के अंदर डाली जानी जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, शेयर इट सो दैट समबडी कैन गेट द ट्रुथ इन द ईयर, ताकि कलीसिया मजबूत हो सके। मैं आपसे कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को 7 बजे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ, यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। You from the time you were born to the size you have become, he will still feed you till the time you go in the grave.